कहानी की शुरुआत रॉयल एकेडमी से होती है, जहां हमें एक लड़का मिलता है जिसका नाम ऑल्टो है। उसे बताया जाता है कि वो अपनी समनिंग एग्जाम में फेल हो गया है और अगर वो अगले दिन तक एक फेमिलियर के साथ सौदा नहीं कर पाया तो उसे वो साल रिपीट करना पड़ेगा। ऑल्टो अपनी बचपन की दोस्त लिलिया से मिलता है, जो इस उनका शौक हो जाती है कि ऑल्टो को साल रिपीट करना पड़ेगा, जबकि उसने पूरे 100 में से 100 स्कोर किया है। और ऑल्टो से बताता है कि उसके पास अभी भी एक दिन का वक्त है और वो आखिरी कोशिश करेगा। वो मदद के लिए लाइब्रेरी जाता है। अचानक से एक किताब सेल्फ से गिरती है और सीधा ऑल्टो के सिर पर लगती है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो एक पुरानी समन की किताब थी। ऑल्टो इस किताब को घर ले जाता है और उसमें लिखे हुए रिचुअल को फॉलो करता है। समनिंग स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और ऑल्टो अपना खून ऑफर करता है। समनिंग कामयाब हो जाती है और उसमें से एक डीमन जिसका नाम वर्मिल है बिना कपड़ों के समन होती है। वो दोनों एक सौदा करते हैं और वर्मिल उसे किस करके उसका मान गेन कर लेती है। बहुत से रिझाने की कोशिश करती है लेकिन ऑल्टो मना कर देता है और उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है। इसके बाद ऑल्टो कंफ्यूज हो जाता है कि एक डीमन एक इंसान की फैमिलियर क्यों बन गई, क्योंकि हिस्ट्री में तो डीमन सन्स के बारे में पढ़ाया गया कि वो हमेशा इंसानों को तबाह करते हैं। वर्मिल उसे बताती है कि वो किताब में बनती है और उसे आजाद करने के लिए एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड वो उसकी सेवा करेगी। अगले दिन ऑल्टो अपने टीचर के सामने वर्मिल को अपनी फैमिलियर के रूप में पेश करता है। वर्मिल अपने सींग और पूंछ छुपा लेती है ताकि वो एक इंसान लगे। शुरू में टीचर को यकीन नहीं होता कि वर्मिल उसकी फैमिलियर है, क्योंकि एक इंसान के फैमिलियर होने के कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वर्मिल उसे अपना फैमिलियर क्रैश दिखाती है। इससे टीचर को एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो ऑल्टो को पास कर देता है। लिलिया दूर से उन्हें देख रही होती है और उसे वर्मिल से जलन होने लगती है। क्लास के दौरान वर्मिल ऑल्टो को गले लगाए उसकी गोद में बैठी होती है। टीचर उससे कहता है कि ऐसा बिहेवियर स्कूल के लिए ठीक नहीं है। जैसा सुनकर लिलिया खुश हो जाती है, लेकिन वर्मिल पॉइंट आउट करती है कि सारे स्टूडेंट अपने फैमिली के साथ बैठे हैं और स्कूल के रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को पूरी जिंदगी अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए। टीचर इस बात का जवाब नहीं दे पाता और लिलिया को यह बात एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। क्लास के बाद लिलिया ऑल्टो का सामना करती है। उसे वर्मिल पसंद नहीं आती और वो ऑल्टो को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करती है। अगर लिलिया जीती तो वर्मिल ऑल्टो से दूर रहेगी, लेकिन अगर ऑल्टो जीता तो लिलिया को उसका एक हुक्म मानना पड़ेगा। वो दोनों आसमान पर बने एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और उनका ड्यूल बाकी स्टूडेंट के लिए ब्रॉडकास्ट होता है। लिलिया अपना फैमिलियर स्पिरिट समन करती है, जो कि एक हाई क्लास विंड स्पिरिट है, जिसे देखकर वर्मिल हैरान हो जाती है। लिलिया अपने विंड मैजिक को अपने फैमिलियर के साथ कंबाइन करती है और ऑल्टो पर एक दमदार हमला चला देती है। वर्मिल ऑल्टो को सामने आकर उस अटैक को सीधा अपने ऊपर ले लेती है। जब धूल हटती है तब हम देखते हैं कि वर्मिल को तो कुछ नहीं हुआ है। फिर वर्मिल बदला लेती है और ऐसा मैजिक यूज करती है जिससे लिलिया इतना एराउस हो जाती है कि वो अपने आप ही हार मान लेती है। क्योंकि ऑल्टो जीता होता है, वो लिलिया को हुक्म देता है कि वो वर्मिल की दोस्त बन जाए। बाद में वर्मिल ऑल्टो को बताती है कि लिलिया उससे प्यार करती है, लेकिन ऑल्टो उसका विश्वास नहीं करता। वर्मिल अपना माना फिर भरने के लिए उसे किस करती है और कहती है कि अगर उसने माना नहीं लिया तो वो गायब हो जाएगी। फिर वो फिर से उसे रिझाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि माना रेप्लेनिश करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ऑल्टो उसे रोक देता है और कहता है कि सिर्फ किस करना काफी होगा। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहे होते हैं, सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। ऑल्टो वर्मिल को कहता है कि वो लो प्रोफाइल रहे ताकि वो लोगों की नजरों में न आए। अचानक एक ड्रैगन रास्ते में भगदड़ मचा देता है, लेकिन वर्मिल सिर्फ एक क्लिक से उसे रोक देती है। ऑल्टो नोटिस करता है कि सभी लोग वर्मिल को घूर रहे हैं और उसे डांटता है कि वो इतनी अटेंशन क्यों खींच रही है। हेडमास्टर स्टूडेंट के दूसरे साल में स्वागत करता है और ऑल्टो अपनी क्लास को अटेंड करता है। लिलिया अभी भी वर्मिल के ऑल्टो से चिपकने की वजह से जल रही थी। स्कूल के बाद लिलिया उसके साथ घर जाने के लिए पूछती है ताकि वो ऑल्टो और वर्मिल पर नजर रख सके। रास्ते में दो स्टूडेंट जो उस ड्रैगन के मालिक थे जिसे वर्मिल ने हराया था और उनका भाई रेक्स उनका सामना करता है। वो वर्मिल से बदला लेने आया था, लेकिन जब वो बात करने में बिजी होते हैं तभी ऑल्टो चुपके से उनके पीछे जाकर उन्हें क्रिस्टल प्रिजन में कैद कर लेता है। रेक्स अपना फैमिलियर समन करता है और क्रिस्टल प्रिजन को तोड़ देता है। रेक्स 5th ईयर का स्टूडेंट होता है और एक डायनासोर को समन करता है। रेक्स अपने फैमिलियर को अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन वर्मिल ऑल्टो के माना को सुपरचार्ज कर देती है, जिससे ऑल्टो एक दमदार क्रिस्टल मैजिक लॉन्च अटैक करता है और रेक्स को हरा देता है। घर लौटने के बाद वर्मिल ऑल्टो से पूछती है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। वो उसे अमीर बनाने का ऑफर भी करती है, लेकिन ऑल्टो कहता है कि वो एक महान मेज बनना चाहता है। वो समझाता है कि इस दुनिया में 4 रैंक के मेज होते हैं, अप्रेंटिस, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, लेकिन उसका टारगेट प्लेटिनम रेंज का मेज बनने का है। वर्मिल वादा करती है कि वो उसका सपना पूरा करने में उसकी पूरी मदद करेगी। अगले दिन ऑल्टो और वर्मिल अपने दोस्त लिलिया, मार्क्स और शेरिल से मिलते हैं। मार्क्स एक नोबल फैमिली से है और वो ये बात जानकर बहुत इम्प्रेस होता है कि ऑल्टो ने 5th ईयर के स्टूडेंट को हरा दिया। उनके टीचर आते हैं और बताते हैं कि हेडमास्टर ने उन्हें बुलाया है। हेडमास्टर कहता है कि उनमें से कोई एक क्लास का स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ये डिसाइड करने के लिए उन्हें एक स्पेशल ट्रायल दिया जाता है। जो कोई भी फॉरेस्ट से एक पेरी फ्लावर ले आएगा वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। मार्क्स अपना फैमिलियर एक बैटल फ्रेंचियोस को समन करता है और फटाफट फॉरेस्ट की तरफ भाग जाता है। हालांकि जंगल में जाते एक इंसान को खाने वाला प्लांट उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शेरिल उसकी मदद के लिए वहां रुक जाती है। बाकी लोग फूल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो एक पहाड़ के ऊपर है, लेकिन एंट्रेंस पर एक सैब्रोस सोया हुआ है।
लिलिया के पास एक इनविजिबिलिटी पोशन होता है और वो प्लान करती है कि वो पोशन का यूज करके चुपके से सर्बरस के पास से गुजर जाएगी। ऑल्टो को चिंता होती है कि सर्बरस फिर भी उसकी स्मेल से उसके वहां होने का पता लगा लेगा, लेकिन लिलिया पॉइंट आउट करती है कि उस सर्बरस को सर्दी है, इसलिए वो आराम से निकल पाएगी। लिलिया पोशन ले लेती है और इनविजिबल हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े इनविजिबल नहीं होते। लिलिया हड़बड़ाने लगती है कि उसे ऑल्टो के सामने कपड़े उतारने पड़ेंगे, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। जब लिलिया सर्बरस के पास जाती है तब ऑल्टो को याद आता है कि ये एक कंपटीशन है। वर्मिल उससे कहती है कि वो सर्बरस को आसानी से हरा सकती है, लेकिन उसके लिए उसे उसका माना चाहिए होगा। लिलिया चुपके से सर्वर के पास से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे चेहरे बीमार नहीं होते और सर्बरस उसे देख लेता है। ऑल्टो सर्बरस को डिस्ट्रैक्ट करता है और लिलिया से फूल लेने को कहता है। जैसे ही सर्बरस ऑल्टो की तरफ दौड़ता है, वर्मिल ऊपर से आती है और अपनी डेमोनिक पावर को अनलीश करती है। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और लिलिया फूल तोड़ने में कामयाब हो जाती है। वो वापस आकर फूल सबको दिखाती है और ऑल्टो को देने का ऑफर करती है, लेकिन तभी उसके इनविजिबिलिटी पोशन का असर खत्म हो जाता है। लिलिया शर्मा जाती है और फूल गिरा देती है। फूल हवा में उड़ जाता है और शेरिल के हाथ में चला जाता है। शेरिल रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन जीत जाती है और सब लोग उसे बधाई देते हैं। स्कूल जाते वक्त वर्मिल पहली बार एक आइसक्रीम खा रही होती है जो उसे बहुत पसंद आती है। अब जब वो हजारों सालों तक सील्ड रही थी, इसलिए उसने कभी भी मॉडर्न वर्ल्ड का खाना ट्राई नहीं किया था। तभी स्टूडेंट आसमान में देखते हैं क्योंकि ड्रैगन का एक फॉर्मेशन उनके ऊपर से गुजर रहा होता है। सारे स्टूडेंट ड्रैगन राइडर को लेकर क्रिस की तारीफ करते हैं। वर्मिल ऑल्टो से पूछती है कि वो लोग कौन हैं और ऑल्टो समझाता है कि वो ड्रैगन राइडर्स हैं, वही क्लब जिसमें रैंक्स हैं। स्कूल में वो मार्क, शेरिल और लिलिया से मिलते हैं। मार्क्स बताता है कि क्रिस कितनी कूल है। ड्रैगन राइडर्स के लीडर होने के अलावा वो स्टूडेंट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव भी है और स्कूल के 7 गोल्ड रैंक में से एक है। ऑल्टो ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो एक स्टूडेंट होते हुए भी एक गोल्ड रैंक है। वो चाहता है कि वो भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा बन सके, जो प्लेटिनम रैंक के काफी करीब मानी जाती है। फिर वर्मिल उस पर अपने दोनों करण अर्जुन रख देती है, जिससे उसको सांस नहीं आती और कहती है कि ये मुमकिन है। लिलिया जल्दी से वर्मिल को ऑल्टो से दूर करती है और दोनों ऑल्टो को लेकर हमेशा की तरह लड़ने लगते हैं। क्लास के बाद लिलिया वर्मिल को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में शेरिल से चेंजिंग रूम में बात करती है। वो सोचती है कि वर्मिल इंसान भी है या नहीं। वो याद करती है कि वर्मिल ने सिर्फ एक ही हिट में सर्बरस को हरा दिया था, जो एक गोल्ड रैंक मैच के लिए बहुत मुश्किल होता है। लिलिया वर्मिल पर शक करने लगती है और कसम खाती है कि वो उसको एक्सपोज करेगी। शेरिल को समझ आ जाता है कि लिलिया सच में ऑल्टो को बहुत पसंद करती है, लेकिन ये बात सुनकर लिलिया पैनिक हो जाती है और शर्म से लाल हो जाती है। शेरिल उसे एनकरेज करती है कि वो ऑल्टो को अपनी फीलिंग्स बता दे। इस बीच वर्मिल ऑल्टो का पीछे करते करते बहुत चेंजिंग रूम में घुस जाती है और एक सीन क्रिएट कर देती है। ऑल्टो एम्ब्रेस हो जाता है और लिलिया फिर से वर्मिल से जलने लगती है क्योंकि वर्मिल ने ऑल्टो को चेंज करते हुए देखने का मौका मिला। ऑल्टो से कहता है कि वो लो प्रोफाइल रहे ताकि उन्हें स्टूडेंट काउंसिल के साथ कोई दिक्कत ना हो। वर्मिल उससे कहती है कि वो सबको हरा देगी और ऑल्टो जल्दी ही गोल्ड रैंक में होगा। वो चलते चलते बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने स्टूडेंट काउंसिल आ जाता है और वो तीनों जल्दी से साइड हो जाते हैं। जब वो गुजर रहे होते हैं, क्रिस वर्मिल को घूरते हुए सोचती है कि ये कौन है। बाद में वर्मिल चुपकर ऑल्टो के शावर में घुस जाती है और उसे फिर से एक बार सीड्यूस करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ रेक्स को क्रिस पीट डालती है क्योंकि उसको पता चलता है कि वो ऑल्टो से हार गया। क्रिस उसके ड्रैगन राइडर्स के हिस्सा होने पर शर्मिंदा होती है क्योंकि उसका फैमिलियर सिर्फ एक डायनासोर है, ड्रैगन नहीं। वो उसे और पीटती है और ड्रैगन राइडर से निकाल देती है। ऑल्टो को पता चलता है कि रेक्स को इमरजेंसी में भेजा गया है और वो उससे मिलने जाता है। रेक्स का भाई ऑल्टो को दोष देता है कि उसकी वजह से रेक्स को ड्रैगन राइडर से निकाल दिया गया। ऑल्टो को समझ आ जाता है कि क्या हुआ होगा। जल्दी ऑल्टो वर्मिल के साथ ड्यूलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है जहाँ क्रिस उनका इंतजार कर रही होती है। क्रिस ऑल्टो को डुअल से पीछे हटने का मौका देती है, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार थे। क्रिस अपनी फैमिलियर को बुलाती है और उसका ड्रैगन सामने आता है। ऑल्टो वर्मिल को आवाज लगाता है और वो उसका माना सुपर चार्ज कर देती है और लिलिया ये देखकर बौखला जाती है। ऑल्टो अपना क्रिस्टल अटैक लॉन्च करता है जिससे क्रिस थोड़ा इम्प्रेस होती है, लेकिन वो अपनी मैजिक से एक सिंगल ब्लास्ट से उसे रोक देती है। वो दोबारा फायर करती है और वर्मिल को अटैक ब्लॉक करना पड़ता है। जब फ्लेम्स हट जाती हैं तब वर्मिल ठीक होती है, हालांकि उसका हाथ थोड़ा सा जल गया था। क्रिस एक के बाद एक फायर बॉल्स फेंकती जा रही थी और वर्मिल सारे ब्लास्ट को ब्लॉक कर देती है और नीचे गिर जाती है। ऑल्टो अपने क्रिस्टल से काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसे तोड़ देती है। क्रिस ऑल्टो की स्किल से तो इम्प्रेस होती है, लेकिन वर्मिल के उसके अटैक को झेल जाने को देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। वर्मिल ऑल्टो को और ज्यादा पावर देती है ताकि वो क्रिस पर एक बड़ा क्रिस्टल अटैक लॉन्च कर सके। उसका हमला उसे लग जाता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ऑल्टो सुकून की सांस लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन क्रिस अपने ड्रैगन पर सवार होकर हवा में उड़ जाती है और कहती है कि ड्रैगन के ऊपर कोई नहीं, वो सबसे सुपीरियर हैं। वो ऊपर से फायरबॉल बरसाती है जबकि वर्मिल ऑल्टो को शील्ड करती रहती है और कहती है कि वो अपना माना बिल्ड करे। क्रिस को गलत साबित करने के लिए वर्मिल ऑल्टो को फिर से सुपर चार्ज करती है और वो फिर से एक बार बड़ा सा क्रिस्टल अटैक लॉन्च करता है।
क्रिस उसे तोड़ देती है, लेकिन ऑल्टो को क्रिस्टल के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए नहीं देख पाती। इससे पहले कि क्रिस रिएक्ट कर सके, वर्मिल क्रिस के ऊपर कूद पड़ती है और ऑल्टो एक क्रिस्टल उसके गले पर रख देता है और डुएल जीत लेता है। सारे स्टूडेंट ऑल्टो के लिए चीयर करते हैं और वो लड़कियों के बीच पावरफुल हो जाता है, जिससे लिलिया और ज्यादा जलने लगती है। एक टीचर प्रोफेसर ऑब्सिडियन आता है और ऑल्टो को लेक्चर देता है कि उसे डुएल्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो ऑल्टो को जीत के बधाई देता है और जाते वक्त सभी लड़कियों उसके पीछे पीछे चलती हैं। ऑल्टो लिलिया से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है, लेकिन लिलिया ये बात सुनकर खुद की बेइज्जती महसूस करती है। रेक्स क्रिस से मिलता है और वो हैरान होता है कि क्रिस अपना काम खुद कर रही है। क्रिस उससे माफी मांगती है, लेकिन ये सुनकर वो चौंक जाता है। रेक्स उसे झाड़ू ले लेता है और दोनों अपना झगड़ा सुलझा लेते हैं। उस रात फिर से वर्मिल ऑल्टो को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑल्टो कहता है कि सिर्फ उसी को किस करना चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो। तो वर्मिल कहती है कि वो उससे प्यार करती है। जिसे सुनकर ऑल्टो दंग रह जाता है। अगले दिन ऑल्टो चिंता में था, जबकि वर्मिल पूरी फ्रेश लग रही थी। ऑल्टो को याद आता है कि जब वर्मिल ने कहा था कि वो उससे प्यार करती है, तो वो पूरा लाल हो जाता है। वो प्रोफेसर ऑब्सिडियन से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या एक डीमन इंसान से प्यार कर सकता है। ऑब्सिडियन उसे बताता है कि डीमन सिर्फ इंसान को उसके मारने के लिए चाहते हैं। डिनर के दौरान ऑल्टो वर्मिल से पूछता है कि क्या वो उसके मारने के लिए उससे प्यार करती है। वर्मिल उसे अपने सीने से लगा लेती है और अपना प्यार प्रूफ करने के लिए बिना माना ड्रेन किए ऑल्टो को किस करती है। वर्मिल कहती है कि ऑल्टो को भी उसे किस करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाता। अगले दिन अपनी फीलिंग्स और ऑब्सिडियन से अपने अजीब से सवाल के लिए माफी मांगता है और प्रोफेसर को यह जानकर खुशी होती है कि अब ऑल्टो अच्छा महसूस कर रहा है। बाद में ऑब्सिडियन एक लड़की स्टूडेंट से प्राइवेट में मिलता है। लड़की कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसे गले लगा लेता है, लेकिन ऑब्सिडियन अपने हाथ में एक अजीब से इंजेक्शन पकड़े हुआ था। बाद में वो लड़की अपने रूम में जमी हुई हालत में पाई जाती है। इस हादसे की अफवाह पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है।